रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अपने यात्रा के पहले दौर में बेल्जियम पहुंच गए हैं। एंटनी ब्लिंकन ने कल ही ऐलान किया था कि वो 6 यूरोपीय देशों के साथ बाल्टिक राज्यों और मोल्दोवा का दौरा करेंगे और अब इसकी शुरुआत उन्होंने बेल्जियम से कर दी है। यूक्रेन के लिए समर्थन जुटाना एक तरह से इसका लक्ष्य है। 6 यूरोपीय देशों के दौरे पर हैं अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। बाल्टिक राज्यों में भी जाएंगे, मोल्दोवा जाएंगे। अमेरिका की तरफ से लगातार एक कोशिश की जा रही है दुनिया भर में रूस के खिलाफ माहौल बनाने की। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। यूक्रेन की मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है रूस ने यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया के परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर गोलीबारी की है। यूक्रेन के इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के प्रवक्ता ने भी इस पर बयान दिया है कि इस संयंत्र को खतरा है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने भी इस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि रूस लगातार इस संयंत्र पर हमले कर रहा है और अगर यहां पर धमाका होता है तो वो चेरनोबिल के धमाके से 10 गुना ज्यादा होगा। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा की तरफ से भी कहा गया। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला, रूस की तरफ से यहां पर गोलीबारी हो रही है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर यह हमला ये बेहद खतरनाक हो सकता है और इसीलिए चाहे पावर प्लांट के प्रवक्ता हों या फिर यूक्रेन के विदेश मंत्री हों, सभी की तरफ से दुनिया तक ये बात पहुंचाई जा रही है कि इस जगह पर हमला बेहद खतरनाक हो सकता है। एक बार फिर से तस्वीरें देखिए। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट जहां पर हमला किया जा रहा है, अटैक किया जा रहा है। यूक्रेन का ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और यहां पर किया गया हमला ये पूरे यूक्रेन के लिए ज़बरदस्त खतरा पैदा कर सकता है। इसलिए पावर प्लांट के प्रवक्ता और यूक्रेन के विदेश मंत्री दोनों इस बारे में दुनिया तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। रूसी मानवाधिकार कार्यकर्ता और पूर्व विश्व शतरंज चैंपियन गैरी कास्परोव ने दुनिया भर के नेताओं से अपील की है कि वो यूक्रेन पर रूस के हमले के खिलाफ एक कठोर सैन्य और आर्थिक रणनीति अपनाएं। पूर्व विश्व शतरंज चैंपियन गैरी कास्परोव की तरफ से यह अपील की गई है। दुनिया भर के नेताओं से उन्होंने यह अपील की है कि एक कठोर सैन्य और आर्थिक रणनीति रूस के खिलाफ अपनाई जाए। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद उनका बयान सामने आया है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध अपने चरम पर है। यूक्रेन के पोल्टावा की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि इस वक्त यूक्रेन की सड़कों पर कैसा मंजर है, कितनी दहशत है। तस्वीरों में यूक्रेनी सुरक्षा बलों का एक सैनिक रूसी हथियारों को तबाह कर रहा है। इसके लिए सैनिक ने आरपीजी यानी कि रॉकेट प्रोपेल्ड गन का इस्तेमाल किया। कुछ ही सेकंड में रूस के हथियार तबाह हो गए। इसमें कई और सैनिक भी नजर आते हैं। शांत सड़कों पर हथियारों का यह खेल कब तक चलता रहेगा यह अंदाजा किसी को नहीं है। Что, сука, кацапы ебучие. Отойди, Жень. Полтава нахуй в деле. Слава Украине! Что, сука? यूक्रेन के जिन शहरों में कभी जिंदगी तेज रफ्तार से दौड़ती थी, आज उनमें हर तरफ शमशान जैसी शांति है। दूर दूर तक सिर्फ तबाही है और उस तबाही के बीच युद्ध में फंसे हुए लोगों की बेबसी है। ये तस्वीरें कीव से करीब 60 किलोमीटर दूर एक छोटे से शहर बोरोद्यांका की, जहां अब शहर के नाम पर सिर्फ खाली और खंडहर बन चुकी इमारतें हैं। बिल्डिंग्स के उठते धुएं से आप समझ सकते हैं कि यहाँ इस जंग की आग किस हद तक सुलग रही है। इस जंग का अंजाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन तबाही की ये तस्वीरें इतिहास में दर्ज रहेंगी।
Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.